नमस्कार, मेरा नाम मुकेश, आपका ऑनलाइन क्लास पर स्वागत है। आज अपनी क्लास रहेगी सीरीज की, जिसमें गुणोत्तर श्रेणी बोलेंगे, यानी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। गुणोत्तर श्रेणी के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले अपनी जितनी भी क्लास थी, लगभग 10 या 11 के लगभग समथिंग अपनी क्लास हो चुकी थी, वो सारी एपी से संबंधित थी, यानी समांतर श्रेणी। और इसमें अपन जीपी से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन रहेंगे जीपी से रहेंगे। फिर उसके लास्ट में अपन हरात्मक श्रेणी एचपी रहेगी। देखो, सीरीज जीपी के बारे में बहुत डिटेल में पढ़ेंगे अपन। लो लेवल से हाई लेवल तक जाएंगे, वो मैं आपको बता चुका हूँ इस क्लास का चलने का क्या तरीका है। आपको जो क्लास रहेगी, मेरे जो क्वेश्चन में आपको बोर्ड पर दिखते रहेंगे, या उन्हीं क्वेश्चनों को मैं आपको, और जो मेरे हैंड रिटन जो मैं बोर्ड पर कराऊंगा, उसी की पीडीएफ फाइल, ओरिजिनल पीडीएफ फाइल मेरे हैंड रिटन की, मेरे जो बोर्ड की, आपको पीडीएफ फाइल मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। मेरे टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लीजिएगा। मेरे वीडियो के नीचे जो रेड कलर की पट्टी चल रही है, उसमें टेलीग्राम का चैनल का ग्रुप दोनों का एड्रेस दिया हुआ है, आप वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। और मेरे फेसबुक पेज को भी लाइक और फॉलो करना न भूलिएगा। वहां पर भी मैं इसकी पीएनजी फाइल अपलोड करता रहता हूँ इस क्लास की, और सॉल्यूशन विदाउट सॉल्यूशन दोनों टाइप की पीएनजी आपको वहां पर मिल जाएंगी। और ग्रुप को भी मेरे फेसबुक पे ग्रुप बना हुआ है सीटेट के नाम से, उस पर पीडीएफ फाइल, ओरिजिनल पीडीएफ फाइल आपको क्लास नोट की मिल जाएगी, वो प्रैक्टिस के लिए भी मिल जाएगी। और आपको कोई भी डाउट अगर लग रहा है, मैं जो क्लास से पढ़ा रहा हूँ, आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा, उस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेके, या कोई बुक का क्वेश्चन है उसका फोटो लेकर आप टेलीग्राम चैनल पर डाल सकते हैं। वहां से मैं आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करा दूंगा। लेकिन क्वेश्चन उसी टॉपिक का होना चाहिए जिससे रिलेटेड मेरा टॉपिक करंटली चल रहा है। जैसे सीरीज जीपी का चल रहा है, तो जीपी से संबंधित क्वेश्चन होना चाहिए जो करंट में है। और मेरे उससे पहले एपी का सीरीज का जो क्वेश्चन निकल चुका था, वो एपी का था। आप उसको अगर बाद में भी थोड़ा सा पढ़ते हैं, 1-2 दिन डिले होता है, तो भी आप उसको, अगर ऐसा नहीं है मेरी क्लास तो बाद में टॉपिक कुछ और चल रहा है, आप पूछ कुछ और रहे हो जो मैंने पढ़ाया ही नहीं है क्लास में, तो उसके बारे में आप कभी मत पूछना, ठीक है। तो इस तरीके से अपनी क्लास चलने का तरीका रहेगा। और जो मैंने ये क्लास बनाई है, ये सभी एग्जामों को लेकर बनाई हुई है। वनडे एग्जाम, जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं इंडिया के अंदर में, लो लेवल से हाई लेवल के, सभी के लिए ये उपयोगी है। मैं निम्न स्तर से उच्च स्तर की तरफ जाऊंगा, लो लेवल से हाई लेवल तक इस क्लास को लेके जाएंगे। और पहले निम्न स्तर के क्वेश्चन रहेंगे जो छोटे क्लासों में आते हैं, उसके बाद अपना टाइप्स में चेंज करते जाएंगे, थोड़े थोड़े अलग अलग टाइप के क्वेश्चन आते जाएंगे और उनको अपन करते जाएंगे। तो ये इस तरीके से अपना क्लास का तरीका रहेगा करने का। और अपन पहले बहुत स्लो स्लो क्लास चलाएंगे, बहुत स्लोली चलेंगे, और बहुत धीरे से चलेंगे। इस तरीके से सवाल रहेगा, और बोर्ड पर जो क्वेश्चन होगा वो दिखेगा अपन को आराम से, और उस क्वेश्चन को अपन करते रहेंगे। तो देखो, अपन जीपी के बारे में पढ़ते हैं। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन होती क्या है, गुणोत्तर श्रेणी बोलते हैं। देखो, गुणोत्तर श्रेणी क्या होती है, गुणोत्तर श्रेणी, इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ठीक है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बोलेंगे। और इसके बारे में अपन देखेंगे इसको होती क्या सीरीज, वो देखेंगे। जैसे एपी है, अपन एपी में क्या लिया आपने, 1 2 3 4 5 6, इनमें जो डिफरेंस है 1 का है, इनमें डिफरेंस 1 का है, इनमें डिफरेंस 1 का है, सब में डिफरेंस कितने का आ रहा है, हर टर्म के बीच में डिफरेंस कितने का है, 1 है। तो ये सीरीज किसमें, एपी में है। अगर मैं यही सीरीज इस तरीके से लिखूं, 2 4 8 16 32 और 64 डैश डैश, ये चलेगी। अब देखो इसमें क्या है, इसमें रेशियो देखते हैं। इनका रेशियो कितना है, 2 है। इनका रेशियो कितना है, 2 है। यानी इसमें रेशियो देखते हैं, तो हर टर्म के बीच में रेशियो कितना है, रेशियो 2 है। तो ये इसको क्या बोलेंगे, जीपी बोलेंगे, इसकी गुणोत्तर श्रेणी बोलेंगे, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बोलेंगे। यहां तक समझ में आ गया। आर कैसे निकालते हैं, देखो, आर बराबर 4/2, तो इसकी आर की वैल्यू 2 आती है। तो इस तरीके से 4/2, हर टर्म में कितना करेंगे, इसमें कितना आ रहा है, 2 का रेशियो आ रहा है। तो ये देखो, ये सीरीज बनी हुई है ना, 2 4 6, इसमें गुणोत्तर श्रेणी बोलेंगे, जिसका रेशियो क्या जाए, समान आ जाए हर पद के बीच में, वो क्या कहलाती है, जीपी कहलाती है, गुणोत्तर श्रेणी कहलाती है। तो यहां तक आपको समझ में आएगा। सीरीज हैविंग सेम कॉमन रेशियो, सीरीज हैविंग सेम कॉमन रेशियो ऑफ एनी, क्या हो, कॉमन रेशियो ऑफ एनी 2 कंसिक्यूटिव टर्म्स, यानी 2 लगातार टर्मों के बीच में जो बराबर समान रेशियो रखे, वो गुणोत्तर श्रेणी कहलाती है।
तो ये गुणोत्तर श्रेणी के बारे में आपको सीरीज बता चुका था। ठीक है, तो ये इस तरीके से ये सीरीज बनेंगे अपने, और इसे अपन क्या बोलेंगे, गुणोत्तर श्रेणी बोलेंगे। ठीक है, तो इसमें अपन पद कौन कौन से होते हैं, उसमें क्या लेते थे अपन, एपी में ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ये किसकी थी, एपी में लेते थे। इसमें क्या लेंगे अपन, इसमें किस तरीके से अपन लेंगे, ए आर स्क्वायर ए आर क्यूब, ये पहला पद, दूसरा पद और तीसरा पद। ठीक है, तीसरा पद कैसे क्या हो जाएगा, ए आर 2, वहां पर एक पद क्या होता था, ए प्लस 4d होता था, यहाँ से क्या ये पांचवा पद था क्योंकि 4 था, यहाँ 2 है, तो ये कौन सा है, तीसरा पद है। तो वही इसमें ये पहचान करने का तरीका होगा। ठीक है, इस तरीके से अपन इसको ज्ञात करेंगे। तो ये समझ में आया होगा आपको। तो देखो इस तरीके से ये सीरीज है, और इसका फॉर्मूला अपन देख लेते हैं क्या होगा। इसके जो अपन ने कौन कौन से उसमें एपी में पढ़े थे, नंबर ऑफ टर्म्स, पदों की संख्या, और वह पद, और सम ऑफ ऑल टर्म्स, सभी पदों का योग। एनवा पद, देखो एनवा पद का पढ़ेंगे, एनवा पद, एनवा पद कैसे निकालेंगे, इसको टी एन बोलते हैं, बराबर ए आर एन माइनस 1, क्या होगा, ए आर एन माइनस 1, ये टी एनवा पद है। एपी में जो होता था टी एन ए प्लस, एपी में क्या होता था, ए प्लस एन माइनस 1 डी, ये होता था एपी में, किसमें, एपी में होता था। तो ये क्या है, जीपी में, अपना जीपी पढ़ रहे हैं, गुणोत्तर श्रेणी पढ़ रहे हैं, तो उसमें ये फॉर्मूला दिया हुआ है। तो ये एनवा पद, और या इसको टीएनवा पद भी बोलते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आया। और कॉमन रेशियो, जिसे सार्वंतर बोलते हैं, कॉमन रेशियो, कॉमन रेशियो सार्वंतर बोलते हैं जिसको कॉमन रेशियो, कॉमन रेशियो। तो कॉमन रेशियो का फॉर्मूला कैसे रहेगा, टी एन माइनस 1, दोनों तरफ कैपिटल ही है, इसमें कंफ्यूजन मत होना। इस तरीके से ज्ञात करेंगे। और एन पदों का योग, देखो यहाँ एस एन पदों का योग का 2 फॉर्मूले बनते हैं। देखो एस एन बराबर क्या होता है, 2 फॉर्मूले बनते हैं, ए आर एन माइनस के 1, और क्या बनता है, आर माइनस 1। ये फॉर्मूला बनता है। ये कब बनता है, जब आर की वैल्यू किससे होगी, 1 से ज्यादा, आर की वैल्यू 1 से ज्यादा होगी तब ये फॉर्मूला होगा। और ये क्या होता है, 1 माइनस के आर एन और 1 माइनस के आर। ये कब फॉर्मूला बनेगा, जब आर की वैल्यू क्या होगी, 1 से छोटी हो जाएगी। तो ये 2 तरह के फॉर्मूला का यूज करेंगे। ठीक है, 2 तरह के फॉर्मूला का यूज करेंगे। और ये यहाँ का होता है, पहला पद होता है, और ये आर यहाँ कॉमन रेशियो होता है, क्या बोलते हैं, कॉमन रेशियो। और एन टर्म्स होती हैं, वह पद, टर्मों की संख्या, नंबर ऑफ टर्म्स। ठीक है, वह पद या टर्मों की संख्या होती है यहाँ। तो पदों का योग हो गया। और इस तरीके से एन पदों की संख्या बोलेंगे यहाँ, यहाँ देखो एन पदों की संख्या, एन पदों की संख्या होगी, ये पद हो गया। और समान अंतर डिफरेंस बोलेंगे इसको, आर को क्या बोलेंगे, डिफरेंस, समान पद या सार्वंतर बोलेंगे, कॉमन रेशियो। और इसको बोलेंगे समान अंतर या सार्वांतर बोलेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से इसको करेंगे अपन। और इस जो मैंने लिखा है वो आपको बोर्ड पे भी आपको मिल जाएगा। तो ये समझ में आया होगा। अब देखो, अगर ये समझ में आया तो कुछ फॉर्मूले को अपन लिख के रख सकते हैं क्या। अब देखो, जीपी गुणोत्तर श्रेणी है, जो बोर्ड पे ऊपर लिख दिया है मैंने, सीरीज जीपी से संबंधित है। अब देखो इसमें क्वेश्चन जो मैं अभी जो मैंने कराया था वो आपको बोर्ड पे बता देता हूं मैं। देखो ये जो मैं बता रहा हूं ये मैंने बताया था लिख के इसको। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको हैंड रिटन में मिल जाएंगी, आप नोट्स नहीं बनाओ तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो पहले लो लेवल से स्टार्टिंग करते हैं और बहुत स्लोली चलते हैं। तो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है
सातवां टर्म कौन सा होगा। टर्म वाला अपने फॉर्मूला क्या कौन सा पढ़ा था, देखो टी एन बराबर टर्म वाला कौन सा पढ़ा था, बार बार लिखने से याद हो जाते हैं। ए आर एन माइनस के वन, एक टी आर पद यानी पहला लिखेंगे तो पहलावा पद दूसरा पद होगा इस तरीके से। यहाँ ये क्या है, पहला पद है, आर क्या है, सार्वंतर डिफरेंस कॉमन रेशियो, ये पदों की संख्या है। तो यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब इसमें सातवां पद पूछा हुआ है, तो एन की वैल्यू क्या दिया हुआ है, सातवां एन की वैल्यू क्या दी है, 7 दी हुई है। ए की वैल्यू कितनी दी है, 3 दी हुई है। पहला पद 3 दिया हुआ है। सार्वंतर कॉमन रेशियो कैसे निकालेंगे, यहां से कॉमन 6/3 यानी कितना आएगा, यहां से 1/2। आर की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहां से 1/2 आ जाएगी, सॉरी 3 दूनी 6, कितना आएगा 2 आ जाएगा, कितना आ जाएगा यहां से। आप देखो इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दो, ए की वैल्यू 3 आ जाएगी, आर की वैल्यू 2 और यहां से एन की वैल्यू कितनी 7, 7 - 1 कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो 3 और 6 की वैल्यू कितनी होती है, आप इसको सॉल्व कर लेना। 2 की पावर 6 की वैल्यू कितनी होती है, 64 होती है। देखो इसको ऐसे कर लेना, आपको शुरुआत से बता रहा हूँ, फिर बाद में मैं नहीं बताऊंगा। 1 2 3 4 5 और 6, तो दूनी 4 4 दूनी 8 16 16 32 32 दूनी 64, तो ये आ गया। और 4 12 18 1 19 192, कितना आंसर आ जाएगा, 192 इसका आंसर आएगा। ये समझ में आ गया होगा आपको। इस तरीके से इस क्वेश्चन को करेंगे। इसी तरह से एक क्वेश्चन मैं और लिख रहा हूं बोर्ड पर, उसको देखते हैं। विच टर्म ऑफ दिस सीरीज, देखो क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं, विच टर्म ऑफ दिस 16 8 4 2 डैश इज 1/16। इस क्वेश्चन का मतलब है ऐसी कौन सी टर्म है, कौन से टर्म में ये 1/16 जो इसमें आंसर, इसमें जो सीरीज में 1/16 है वो कौन से टर्म पाएगी, यानी कौन से टर्म पे आएगी वो चेक करना है अपन को, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन को इस तरीके से करेंगे अपन। तो देखो ये सीरीज बनी हुई है, यहाँ पर ए की वैल्यू क्या दी हुई है, पहले ए की 16 दी हुई है। सार्वंतर कैसे निकालते हैं, 8/16 बराबर आर द्वितीय 6, तो यहाँ से कितना आएगा 4/3, तो आर की वैल्यू कितनी आ गई 4/3। पहला पद सार्वंतर आ गया। अब देखो टी एन वा पद अपन कौन सा फॉर्मूला पढ़ा था, ए आर एन -1। अब कौन सा पद 1/16 है, तो देखो 1/16 इधर लिख लेते हैं। पद तो दिया हुआ है लेकिन कौन सा पद है वो नहीं दिया हुआ है, यानी 5वां है 6वां है, एन की वैल्यू नहीं पता है। तो ए की वैल्यू कितनी है 16 है, आर की 4/3 है, और यहाँ से n-1 क्या कर लेते हैं, इस तरीके से कर लेते हैं। यहां तक आपको समझ में आ रहा है, यहां तक आपको समझ में आ रहा है। कॉमन रेशियो में कोई दिक्कत आ रही है क्या, सॉरी गलत आ रहा है, यहाँ 16 था, 8 दूनी 16, 1/2 आएगा, 1/2 आएगा यहाँ से कॉमन रेशियो 1/2, सॉरी गलती हो जाती है 1/2। यहाँ तक कोई दिक्कत है। अब देखो इसको क्या लिख लेते हैं, 1/2 की पावर 4, और फिर क्या लिख लेते हैं इसको। अब देखो किस तरीके से ज्ञात करेंगे इसको, 16 ऐसे लिखने दो, और 1/2 n-1, इसको क्या कर लेते हैं नीचे और ले जाते हैं। समझ में आ रहा है यहां तक समझ में आ रहा होगा, यहां तक समझ में आ रहा है क्या सबके। देखो यहां तक और समझ में आ रहा, तो 1/2 की पावर 4 ये लिखा हुआ है। अब यहां से क्या लिखेंगे, 16 दिया हुआ है, 16 तो ऐसे लिखा रहने दो, गुणा 1/2 की पावर n-1 कर सकते हैं, n-1 कर लेते हैं, और फिर इसको क्या कर लेते हैं 2 की पावर 4 कर लेते हैं।
इसको नीचे लाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। देखो 1/2 की पावर 4 बराबर यहाँ से 1, और ये -4 आ जाएगा, तो 2 की पावर कितना आ जाएगा, n-1 -4। यहाँ समझ में आ गया इतना। अब देखो फिर इसको सॉल्व करते जाएंगे। 1 की पावर 2 की पावर 4 बराबर यहाँ से कितना आएगा, 1/2 की पावर यहाँ से आ जाएगा n-5। अब कंपैरिजन कर सकते हैं, देखो कंपैरिजन कर सकते हैं इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, 1/2 की पावर 4 और 1/2 इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं। यहाँ तक समझ में आ गया। अब इनको पावर को बेस बराबर हो गए तो पावर भी क्या होनी चाहिए, बराबर। तो इनको देखो 4 बराबर n-5, तो यहाँ से n बराबर क्या वैल्यू आ जाएगी, 9। तो अपन कह सकते हैं ये 9वां टर्म कितना आएगा, 1/16 आएगा। 9वां टर्म कितना आएगा, 1/16 आएगा। ये क्वेश्चन था अपना, समझ में आया होगा। इस तरीके से इस क्वेश्चन को अपन ने किया था। और भी कुछ सिंपल क्वेश्चंस कर लेके देख लेते हैं अपन। ये समझ में आया होगा आपको। और क्वेश्चंस करके देख लेते हैं, देखो बोर्ड पे दिखा देते हैं। ये दूसरा है, ये वाला तो अपन कर चुके थे, तो ये दूसरा वाला क्वेश्चन होगा ये। अब देखो 20वां टर्म ज्ञात करना है। वैसे सिंपल क्वेश्चन था। 20वां टर्म कैसे ज्ञात करना है, सबसे पहले तो Tn की वैल्यू देख लो। Tn ये बार बार लिखने से फॉर्मूला याद हो जाता है, Arn-1। 20वां पद चाहिए T20, ठीक है। पहला पद को डायरेक्ट में लिख रहा हूँ, पहला पद ये है। R कितना आ जाएगा, 16/8। देखो R की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से 16/8, तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो यहाँ से 2, और n की वैल्यू कितनी है, 20। तो देखो 20 -1 बराबर 8 गुणा 2 की पावर 19। कितना आया, 2 की पावर 19 आया। अब देखो इसको और क्या लिख सकते हैं, 8 को 2 की पावर 3 लिख सकते हैं। 2 की पावर 19 बेस बराबर है, पावर क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी। 2 की पावर कितना आ जाएगा, 22। इसको यहीं तक छोड़ देते हैं। 2 की पावर 22 को पावर को सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। तो ये समझ में आया होगा आपको। ये भी क्वेश्चन समझ में आया होगा आपको। अगला क्वेश्चन देखते हैं बोर्ड पर। अब देखो ये क्वेश्चन है, सम ऑफ n टर्म्स। n टर्म के जोड़ ज्ञात करना है। तो देखो ये लिखा हुआ है, n टर्म का योग करने का फॉर्मूला मैंने इससे पहले बताया था। ये जब फॉर्मूला कब लगेगा, ये जब r की वैल्यू क्या दी हो, 1 से ज्यादा हो। r की वैल्यू 1 से बड़ी दी हो तब ये फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है। सम ऑफ n टर्म्स ये फॉर्मूला इसलिए दिया हुआ है कि अगले क्वेश्चन जो करेंगे अपन इसी फॉर्मूले का यूज करेंगे। समझ में आ गया। तो क्वेश्चन मैं आपको बोर्ड पे दिखाने जा रहा हूँ अभी। तो देखो ये जो क्वेश्चन दिख रहा है इसको देखो ध्यान से, और दिख रहा होगा अच्छी तरीके से। तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, 2 4 से फाइंड द 7वां टर्म। तो 7वां टर्म ये तो सिंपल तरीका सा है, ये छोटे मोटे सवाल है, इसको आप कर लेना। उसी तरह से प्रैक्टिस भी हो जाएगी आपको अच्छी तरीके से। तो देखो Tn पद कैसे ज्ञात करेंगे, Tn बराबर Arn-1 ये होता है, Tn पद होता है। Tn पद होता है। तो देखो इसमें कौन सा पद चाहिए, 7वां चाहिए। a की वैल्यू कितनी है, 2 है। सार्वंत्र के 4/2, 2, और 2 इसमें सार्वंत्र है, और 7वां टर्म है। तो देखो 7 6 आएगा। तो इसको किस तरीके से कर सकते हैं, 2 की पावर 7। यहाँ तक समझ में आया। इसको क्या कर सकते हैं, 2 की पावर 7 कर सकते हैं। फाइंड द सम ऑफ, सॉरी टर्म निकाल लिया अपने, टर्म निकाल लिया, गलत है। इसमें क्या लिखा था, टर्म निकालना नहीं था, क्या निकालना था, योग ज्ञात करना था, ठीक है। योग ज्ञात करना था। सम वाला, सम ये टर्म वाला अपने यूज कर लिया, योग वाला करना था। सम ऑफ योग करना था। इसका फॉर्मूला क्या था, Sn बराबर, देखो सबसे पहले फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे, तो R पे डिपेंड रहेगा। R पे अगर 1 से ज्यादा होगा तो वो फॉर्मूला लगेगा, 1 से ज्यादा होगा तो ये इस पे डिपेंड करेगा। तो सबसे पहले सीरीज में अपन को क्या करना है, R की वैल्यू फाइंड करनी है। सबसे पहले R को निकालना है। तो R को देखो, A1 बराबर कितना है, 2 है। A2 बराबर 4 है। तो R कैसे निकालते हैं,
A2/A1, या इसको ये दूसरे तरीके से और भी बोल सकते हैं, Tn+1/Tn। मैंने इस तरीके से लिखा था, देख लो। सार्वंतर में कोई इस तरीके से भी कर सकते हैं, या इसको इस तरीके से Tn-1 इस तरीके से लिख सकते हैं, या पहला पद एक ज्यादा है एक नीचे कम लेते हैं, इस तरीके से भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये होगा। अब देखो 4/2, तो क्या होगा, 2 किससे बड़ा है, 1 से बड़ा है। 1 से बड़ा है तो मैंने ये फॉर्मूला भी इससे पहले बताया था, कौन सा लगेगा, ये वाला फॉर्मूला लगेगा। सम ऑफ n टर्म्स वाला कौन सा फॉर्मूला लगेगा, ये वाला लगेगा। आर की वैल्यू क्या है, ये आर की वैल्यू है। आर की वैल्यू किससे 1 से बड़ी है, तो ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे, Sn बराबर। ठीक है, ये समझ में आया होगा। तो यहाँ से देखो Sn बराबर A(r(n-k)(1), और यहाँ से r-k)(1), ये वाला फॉर्मूला अपन क्या करेंगे, यूज करेंगे। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला अपन यूज करेंगे। अब देखो ये फॉर्मूला यूज करेंगे तो अपन ने सारी वैल्यू अपन को मालूम है, सारी वैल्यू अपन को याद है। तो देखो अब यहाँ से कौन कौन सी और वैल्यू पता करनी है अपन को, यहाँ से वो देख लेते हैं। H7 का देखो फॉर्मूला ये लिखा हुआ है, पहला पद इसमें कौन सा है, 2 है, और आर की वैल्यू अपन ज्ञात कर चुके हैं, 2 है, और एन की वैल्यू 7 है, -1 और बटे 7 -1, इस तरीके से पहले लिख लो प्रॉपर तरीके से, जिससे गलती नहीं होगी। 2, अब यहाँ से 2 की पावर 7 -1 इस तरीके से लिख सकते हैं, यहाँ 6 आ जाएगा, 2 तिया 6 आ जाएगा। अब इसको क्या लिखेंगे, 1/3 2 की पावर 7 -1। देखो यहाँ तक समझ में आ रहा है आपको, इस तरीके से अपन इसको कर सकते हैं। 2 की पावर 7 को क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 1/3, 2 की पावर 7 को क्या लिख सकते हैं वो देख लेना आपको। सॉरी क्या है, r-1, यहाँ पर क्या फॉर्मूले में लिखा था, r-1 था, r की वैल्यू 2 थी, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, सॉरी 1 आ जाएगा, 2 -1 1 आ जाएगा। तो यहाँ पर देखो गलती कर रहे थे अपन, ये 2 तो ये ऐसे लिखा रहेगा, 2 ऐसे लिखा रहेगा। अब देखो इसको क्या कर सकते हैं, इसको सॉल्व करना है। अब क्या करना है, सॉल्व करना है। तो सॉल्व किस तरीके से करेंगे इसको, इसमें बस कुछ नहीं, कैलकुलेशन रह गई अभी, आप इसको कैलकुलेशन को आराम से कर लेना। ठीक है, तो कैलकुलेशन आराम से कर लेना। इसको किस तरीके से करेंगे, इसमें 2 का क्या कर देंगे, 2 × 2 की पावर 7 -2, इसको हो जाएगा 2 की पावर 8 -2। इसको जब सॉल्व कर लेना आप, इसको सॉल्व करने के बाद कितना आएगा, 254 आएगा। कितना आएगा, 254 आएगा। 2 की पावर 8 को कर लेना, ठीक है, ऐसे लिख लेना, नहीं आप 2 2 2 क्योंकि 4 × 8 16, ठीक है, 16 आ गया। 16 × 16 कर लेना, 36 6 9 और यहाँ से 16, तो 6 आ जाएगा, और ये 6 5 कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा, और 256 256 माइनस के 4 कितना आ जाएगा, 254 आ जाएगा। यही आंसर आ जाएगा। ये समझ में आया होगा आपको। ठीक है, इस तरीके से अपन इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। अब देखो ये क्वेश्चन है, के बाद अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं अपन। सम ऑफ 6वां टर्म, 6वां टर्म देखना है। तो देखो सबसे पहले आर की वैल्यू ज्ञात कर लेते हैं, 8/4 यानी 4 दूनी 8। आर की वैल्यू क्या है, 2 है, यानी आर की वैल्यू किससे बड़ी है, 1 से बड़ी है। ये कंडीशन अपन को मालूम पड़ गई। अगर ये कंडीशन मालूम पड़ गई तो सम वाला कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, A(r(n-k)(1) और r-k)(1), ये वाला फॉर्मूला लगा देते हैं। तो 6वां टर्म पूछा हुआ है, 6 वाला टर्म देख, पहला टर्म कौन सा है, इसमें 4 है। आर की वैल्यू क्या है, 2 2 की पावर 7 -1 अपॉन यहाँ से कितना आएगा, 1 आ जाएगा। अब यहाँ से देखो 2 की पावर 2 लिख सकते हैं, 2 की पावर 7 -1, इसको आप सॉल्व कर लेना, ये आ जाएगा 2 की पावर 7 2 कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा, और
माइनस के 4 आएगा। इसको आप सॉल्व कर लेना तो 252 आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से कर सकते हैं आप। या फिर ऐसा करना, 2 की पावर 7 कितना होता है, देखो 2 2 2 2 2 और 2 और 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 16 32 32 64 और 64 से ज़्यादा आएगा। ठीक है, तो ये अपन सॉरी गलत कर रहे थे, कौन सा टर्म छठवा चाहिए था, तो यहाँ सही है, एन है, यहाँ 6 चाहिए और यहाँ भी 6 चाहिए। तो यहाँ इसको इस तरीके से कर सकते हैं, 2 की पावर 2, 64 माइनस के 1 और यहाँ 63 आ जाएगा, 4 इंटू 63 और 4 12, 24 1 25, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आप इसको कर लेना। एक क्वेश्चन आप नोट कर लो। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपन। तो देखो ये जो क्वेश्चन थे इसको चलो इरेज करते हैं और अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन मैं दिखा रहा हूँ बोर्ड पे, देखो ये क्वेश्चन, सॉरी ये क्वेश्चन जल्दी निकल रहा है, थोड़ा सा अपना वीडियो अटक अटक के चल रहा है अभी, तो मेरे को लग रहा है क्लास को बंद कर देना चाहिए अपन को। अभी इसको सिस्टम प्रॉब्लम्स होने के कारण थोड़ा सा सही नहीं चल पा रहा है। तो ये सीरीज दी हुई है और इस सीरीज में क्या है, इनफाइनाइट तक दी है, द सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म। तो देखो इनफाइनाइट टर्म जब आर की वैल्यू क्या दिया हो, 1 से छोटी दी हो या बराबर दी हो, तब आर की वैल्यू 1 से छोटी, या फिर क्या हो आर की वैल्यू 1 से छोटी हो तो अनंत तक योग निकालना हो, तो एस की पावर एन का वाला फॉर्मूला होता है। इसमें देखो अनंत वाला, अगर अनंत की श्रेणी दी हो इनफाइनाइट, तो ये वाला फॉर्मूला और नोट कर लेना, ए अपॉन 1 माइनस के आर, ये वाला इनफाइनाइट। ये इनफाइनाइट कब हो, जब आर की वैल्यू 1 से छोटी हो और अनंत तक योग निकालना हो, या आर की वैल्यू क्या हो 1 से छोटी हो, आर की वैल्यू 1 से छोटी हो और सीरीज कहाँ तक जा रही हो, अनंत तक, और सीरीज कहाँ तक जा रही हो, अनंत तक, इनफाइनाइट तक जा रही हो, तब ये क्या लगाएंगे फॉर्मूला, अपन इसका यूज करेंगे, इसका अपन क्या करेंगे यूज करेंगे। तो यहाँ से इसको इस तरीके से यूज कर सकते हैं। तो यहाँ से आर की वैल्यू कैसे ज्ञात कर सकते हैं, आर की वैल्यू देखो इस तरीके से 1/2 1/, तो इसकी आर की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ से 1/2 आ जाएगी, क्या आ जाएगी 1/2 आ जाएगी। आर की वैल्यू जब 1/2 आ गई तो ये वैल्यू किससे 1 से छोटी है, तो आर की वैल्यू किससे हो गई 1 से छोटी हो गई। आर की वैल्यू 1 से छोटी है और सीरीज भी कहाँ जा रही है इनफाइनाइट तक, ये समझ लो आर की वैल्यू छोटी है और सीरीज कहाँ तक जा रही है इनफाइनाइट तक, तो ये फॉर्मूला अपन लगा देंगे। तो पहला टर्म क्या है 1 है, 1 माइनस आर की वैल्यू 1/2। अब देखो इसको किस तरीके से करेंगे, पहले इसको नीचे वाले पोर्शन को सॉल्व कर लेते हैं। 2 माइनस के 1 बराबर 1 आ जाएगा, 1/1/2, जब ऊपर ले जाएंगे तो कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो अपना कौन सा आंसर आ जाएगा 2, अपना 2 आंसर आ जाएगा। इस तरीके से इस क्वेश्चन को करेंगे। तो देखो ये क्लास आपको कैसी लगी, इसके स्टाफ को क्लास को यही स्टॉप कर रहे हैं। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और भी दोस्तों को बताइएगा, और मेरे इस फेसबुक को फॉलो लाइक करना ना भूलेगा, और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा, और जिससे और भी इस क्लास को फ़ायदा उठा सके तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। आपको कैसी क्लास लगी फीडबैक जरूर देना, और जिससे मैं और भी इम्प्रूव कर सकूँ। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगली क्लास में, जीपी की नेक्स्ट क्लास, इससे आगे कंटिन्यू करते हैं।